चाहे वो बिहार में जदयू हो, भाजपा हो, ये लोग लोकतंत्र को समाप्त करना चाहता है। जिले का जिलाधिकारी अगर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को नौकरी खाने की बात करता हो कि आपका सिस्टम खत्म है, बिना रिश्वत लिए हुए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, आपका सिस्टम ये फेल्योर है। थाना के सिपाही और दरोगा शराब बेच रहा है, सरकार कहाँ बैठी है? बिहार में सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सिस्टम खुद ब खुद काम कैसे करेगा। उदाहरण के तौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए विधायक को पैरवी करनी पड़ती है। कहीं बीमारी फैल जाए तो डीएम को ये कहना पड़ता है अधिकारियों को कि काम तुम्हारा बाप करेगा। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सिस्टम काम अपने आप यानी खुद ब खुद क्यों नहीं करता है, उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और फर्स्ट बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं विशेष खबर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विशेष खबर में यानी इस विशेष इंटरव्यू में एक बार फिर से हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार बिल्कुल गर्म है कि भाई वीरेंद्र जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे बिल्कुल गलत कहा जाता है और संवैधानिक कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र किसी का अपमान कर रहे हैं। लेकिन एक डीएम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जिसको कतई सही नहीं कहा जा सकता है कि काम तुम्हारा बाप करेगा, तुमने पैसा ले लिया, बैठ गया और तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दूंगी, यहाँ तक कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। तो इसे बिल्कुल सत्तारूढ़ दल के नेता सही बता रहे हैं ऐसे शब्दों को। हमारे साथ भाई वीरेंद्र हैं। भाई वीरेंद्र जी, ये जो सिस्टम को लेकर के आपने भी आवाज़ खड़ा किया था और कुछ और भी बयान ऐसे आ रहे हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, देश में एनडीए की सरकार है और जहाँ जहाँ कहीं भी एनडीए की सरकार है प्रदेशों में, वहाँ सिस्टम नाम का चीज़ नहीं है और विधायिका पर काफ़ी चोट है। और जिस प्रदेश में, देश में विधायिका कमज़ोर हो जाएगा, जनता का जो लोकतंत्र में अधिकार मिला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि एनडीए में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो बिहार में जदयू हो, भाजपा हो, ये लोग लोकतंत्र को समाप्त करना चाहता है और विधायिका पर चोट ज़्यादा है। इन लोग को लगता है कि विधायिका पर चोट करेंगे तो जो हम सरकारी जो मुलाजिम लोग हैं, जो आईएएस आईपीएस, ये हमारी बात ज़्यादा सुनेंगे। जिस प्रदेश में विधायिका और देश में विधायिका पर चोट पहुंचेगा, वहाँ कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, यहाँ लोकतंत्र समाप्त होता दिखाई देगा। अच्छा, 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा खूब हो रही है। जहानाबाद की डीएम है, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ, कहीं इंस्पेक्शन में गई हुई थी, अधिकारियों को उन्होंने कह दिया कि काम तुम्हारा बाप करेगा, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, तुम काम नहीं किया, पैसा लेकर बैठ गया। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आपका सिस्टम क्या है? आपका सिस्टम काम करता तो छोटे काम के लिए विधायक कहीं फ़ोन नहीं करेगा। कोई भी माननीय विधायक, वो डीएम को फ़ोन करते, एसपी को फ़ोन करते, बड़े पदाधिकारी जो कमिश्नर हैं उनको फ़ोन करते। छोटा छोटा सिस्टम अगर आपका ठीक रहता, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और भी वृद्धावस्था पेंशन जिनका होना चाहिए उनका नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आखिर माननीय विधायकों को क्यों आवाज़ उठानी पड़ रही है? माननीय विधायक तभी करते हैं जब जनता परेशान, थक जाती है, परेशान हो जाती है, तो अपने प्रतिनिधि के यहाँ पहुँचती है, विधायक के यहाँ पहुँचती हैं। और विधायक का काम है कि निश्चित रूप से सरकार के जो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, सिस्टम काम नहीं कर रहा, उसको सिस्टम में लाना। विधायक का काम है सिस्टम में लाना और सिखाना। लेकिन आजकल जो भी विधायक सिस्टम में ला रहे हैं उनको सरकार कहती है कि गलत कर रहे हैं और केस में फंसा दिया जा रहा है। तो सिस्टम काम सरकार का करती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। और किसी भी जिले का जिलाधिकारी अगर अपने
अधीनस्थ कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को नौकरी खाने की बात करता हो, उसके बाप का भी होता कि बाप तुम्हारा काम करेगा, तो इस सब शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि आपका सिस्टम खत्म है, बिना रिश्वत लिए हुए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, आपका सिस्टम ये फेल्योर है। और जब फेल्योर सिस्टम होता है तो नीचे स्तर के भी कर्मचारियों को फोन करना पड़ता है। नहीं, यही सवाल हमने जेडीयू जो सत्तारूढ़ दल है उस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता से पूछा था कि भाई ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाई वीरेंद्र ने कहा जूता से मारेंगे, तो आप उनको कह रहे हैं कि आपने अपमानित किया, गलत किया। वो भी तो किसी के लिए पैरवी कर रहे थे, और जिलाधिकारी बोल रही हैं तो उनको आप बता रहे हैं कि लोक व्यवहार में लाया गया शब्दों का इस्तेमाल है। हाँ, इसलिए कि वो उनके जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी जिलाधिकारी हो, उनके सिस्टम से लोग वसूली करने का काम करते हैं। और ये सरकार केवल भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है, और जहाँ भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनेगा, ऐसे लोग, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता लोग उसके पक्ष में खड़े होंगे और विधायिका पर केवल चोट पहुँचाने का काम करेंगे। इनको विधायिका से कोई लेना देना नहीं है। एक और मज़ेदार वाक़या आपको बता दें, हम लोगों को जानकारी मिली कि वो जो सचिव हैं वो इसलिए डरे हुए हैं कि आपको भेंट किया जा रहा है जूता। वो कह रहे हैं कि बताइए, पब्लिक जो है अब विधायक जी को जूता भेंट कर रही है, तो ऐसे में कैसे काम करेगा आदमी? ऐसे में तो डर के रहेगा आदमी, कैसे काम कर पाएगा सरकारी कर्मचारी? भाई वीरेंद्र, किसी को जूता आज तक नहीं मारा है, और जनता के हित में जो भी काम करना पड़ेगा, फ़ोन तो हमेशा मैं करता रहूँगा। लोगों ने कहा कि अपने पीए से फ़ोन लगवाइए, आप छोटे कर्मचारियों को फ़ोन नहीं किया कीजिए। मैंने कहा कि हमारी ये स्वभाव रहा है, हमारा नेचर रहा है कि जो भी जनता आएगी उसके लिए छोटे कर्मचारियों को भी फ़ोन करना होगा। अगर वो जहाँ चाहता है वहाँ मैं ज़रूर फ़ोन करूँगा। और हम कभी भी किसी को सम्मान देकर ही काम करते हैं, लेकिन अगर आप सम्मान नहीं करते हैं, विधायिका को अपमान करते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल का भी कोई ख्याल नहीं रखता है, तो वहाँ थोड़ा सा दुख होता है। और ये सरकार यही करवा रही है। नीतीश बाबू की सरकार, एनडीए की जो सरकार बिहार में, विधायिका पर चोट ज़्यादा कर रही है और विधायकों को अपमानित करते रही है। जब गठबंधन की सरकार थी तभी इस आवाज़ को मैंने उठाया था नीतीश कुमार जी के सामने। हमको कई लोगों ने कहा कि मत उठाइए, लेकिन मैंने उठाया था। उतनी बड़ी सभा मैंने कहा कि आज के विधायक जो हैं इसकी बात नहीं सुनी जाती है, चाहे वो थाना हो चाहे वो ब्लॉक हो। थाना के सिपाही और दरोगा शराब बेच रहा है, सरकार कहाँ बैठी है? मैंने सोमवारी के दिन में मनेर में एक कार्यक्रम था जिसमें ने कहा कि थाना प्रभारी को कि आपके यहाँ का 2 दरोगा है जो शराब माफियाओं को तरजीह दे रहा है, उससे पैसा वसूली करता है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए ना। नहीं कीजिएगा तो सिस्टम जो सरकार रोक लगाई, इसका मतलब कि सरकार वैसे लोगों को, पदाधिकारियों को प्रमोट करके जो बेचवा रही है। आपने सिस्टम पर सवाल खड़ा किया। एक और सिस्टम को लेकर के, क्या लालू प्रसाद यादव के समय सिस्टम ठीक था? क्या लालू प्रसाद यादव के समय सब चीज़ ठीक था? हम उस समय हम समता पार्टी के एमएलए थे 2000 में। तो किसी काम से गए थे हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ, तो बीजेपी के कुछ लोग पहुँचे और कहे कि सर डीएम बात नहीं सुन रहा है, फलना जगह ये नहीं हो रहा है। उन्होंने तत्काल फ़ोन लगवाया कि मुख्य सचिव को लगाओ, तो चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि कोई भी दल का सामाजिक कार्यकर्ता और जाके कोई भी हो, प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए और सबकी बात सुनी जाए। तो उस समय जो राजनीति करता था लोग, चाहे वो ब्लॉक का हो चाहे वो जिले का हो, सबकी बात सुनी जाती थी या कार्रवाई होता था। थाना वाला तो थर थर कांपता था। और आज आप विधायक बन जाइए चाहे एमपी हो गए, कहे कि ठीक है बोलिए क्या बात है, ये केस ऐसे ऐसे है, तो ठीक है देख लेंगे। तो अरे ऐसे ऐसे हुआ है उसको सुनिए तो कम से कम। तो अरे सुनेंगे, आपकी बात सुनने से नहीं ना होगा, हम जांच करेंगे तब ना। ये मन बढ़ गया है थाने वाले लोगों का।
और पदाधिकारियों का। अगर ये सरकार अपने सिस्टम में रहती, इस तरह की कोई घटना नहीं घटती। इस सिस्टम में जो जनप्रतिनिधि को हमेशा टारगेट किया जाता है और बेइज्जती सहना पड़ता है, और जो इनके अफसर हैं वो मालो माल हो रहे हैं, और अफसर का ये लोग नहीं तरफदारी करते हैं। हम सिस्टम पर हम सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं लालू जी के सिस्टम पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने आरजेडी से टिकट लिया, आरजेडी से विधायक बने, और अब जो है अब दावा कर रहे हैं कि नहीं जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। लालू जी का जो समय था, लालू जी के समय में अपहरण होता था। लालू जी का समय में जो था वो कभी नहीं हो सकता है। लालू जी ने सामाजिक समरसता को कायम किया, और जिसके मुंह में आवाज़ नहीं थी उसको आवाज़ देने का काम किया, जिसको कुर्सी और चौकी और खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था उसको बैठाने का काम किया और अधिकार देने का काम किया। लालू जी ने वो काम किया है जो उनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी बोलते हैं जो कि 17 महीने में आप काम कर लिए, आपके माता पिता के समय काम क्यों नहीं हुआ? नहीं, सवाल जो करते हैं उनको राजनीतिक ज्ञान की कमी है, और विजन तेजस्वी प्रसाद यादव का है। और 20 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आप कहाँ किसी एक को नौकरी देने का काम किया? जब से तेजस्वी यादव 17 महीना शामिल हुए, और जो विजन था इनका, वही विजन आप चोरी भी कर रहे हैं। आप चोरी कर रहे हैं ना जी। हमने घोषणा, हमारे नेता ने घोषणा किया मेरी सरकार बनेगी 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, तो आपने 125 किया। आपका बयान भी सुनाया गया जनता को कि आपने कहा था कि नहीं हम कभी बिजली फ्री नहीं देंगे, हम कम कर सकते हैं रेट को लेकिन हम फ्री नहीं दे सकते हैं। ये गलत है। आपने सदन में भाषण दिया है। और वृद्धावस्था पेंशन हमारे नेता ने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो 400 बढ़ाकर 1500 करने का, उसको आपने 1100 रुपया करने का काम किया है। और जो ये युवाओं को आयोग आपने बना दिया। तो हमारे घोषणाओं का चोरी आप कर रहे हैं, और चोरी भी कर रहे हैं तो थोड़ा कम ही कर रहे हैं। और हम लोग घोषणा करना बंद कर दिया, अब हम काम करेंगे। हमारे नेता के पास विजन है, आपके पास विजन नहीं है। 17 महीना में जो शामिल होकर और 5.5 लाख बेरोजगारों को उन्होंने सरकारी नौकरियां दी है, ये तेजस्वी यादव का विजन था। आप 15 साल पहले, उसके पहले थे 20 साल थे, तो आप क्यों नहीं सरकारी नौकरी देने का काम किया भाई? आज पूरा देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि इसका विजन बड़ा अच्छा है, अब हम अपने प्रदेश में भी बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे। अच्छा, लालू प्रसाद यादव के रीजन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, अभी भी लोग उठाते हैं, और जो लोग उठा रहे हैं वो ये भी कर रहे हैं कि अपहरण हो जाता था। तो और सरकार किसी की भी रहे, अपराध है एकदम खत्म नहीं हो सकता है। नहीं, सवाल है कि जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग इस तरह का बयान कर रहे हैं, वही तो अपहरण करने वाले लोग थे, वही तो हत्या कराने वाले लोग थे, जो लोग बयान दे रहे हैं इस तरह का। तो हम समझते हैं कि लालू जी के राज में जो था सबका सम्मान बराबर था। गरीब आज तबाह है, बेचारा बना हुआ है, बेसहारा बना हुआ है, और बड़े लोग जो हैं आज लूट रहे हैं और बड़ा बड़ा मलाई खा रहे हैं। वही लोग इस सब की बात कर रहे हैं जो मलाई खाने वाले लोग हैं, जो बिहार के गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। तो भाई वीरेंद्र थे, और भाई वीरेंद्र ने कई मुद्दों पर अपनी बातों को रखा है, और सवाल सिस्टम को लेकर के है कि सिस्टम कैसे ठीक होगा। तो जब तक जनप्रतिनिधि मजबूत नहीं होंगे तब तक सिस्टम भी मजबूत नहीं होगा, ये समझना होगा। और सरकार को काम अगर करना है तो सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। सिस्टम दुरुस्त होगा तो काम खुद ब खुद होने लगेंगे, और कहीं भी किसी विधायक को, जनप्रतिनिधि को पैरवी करने की आवश्यकता नहीं होगी। फर्स्ट बिहार झारखंड से जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी खबरें आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।